चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज अपन जो है हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में लेटेस्ट 18 और 19 में आए हैं, 2018-19। लेकिन बिफोर दिस पेपर में आपको कोई डाउट है किसी बच्चे को? दो करेक्शन थे तो वो मैंने आपको करके भेजे थे पेपर में, आपने शायद समझ लिया होगा। एक तो ऑप्शन के साथ मर्ज हो गया था क्वेश्चन लेकिन पूरा था, और दूसरा एक और 13 क्वेश्चन में भी करेक्शन था, तो वो भी दोनों आपको भेज दिए थे। फिर भी कोई पेपर में डाउट है तो पूछ लीजिए आप। लवकरात लवकर सांगा। सर बोलो सर, एक क्वेश्चन का एक्चुअल सॉल्यूशन बताओ ना। बोलूं? कौन सा पेपर का डाउट? नंबर में क्वेश्चन याद है, पेपर में आंसर आ गया था बट एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं पता उसका। तो पेपर होगा ना किसी के पास, वो बता देगा। क्वेश्चन नंबर बता दो तुम। नहीं, क्वेश्चन याद है, बोलूं? बताओ क्वेश्चन क्या है। एंगल C इक्वल्स टू 60 डिग्री और 1/a प्लस C प्लस 1/b प्लस C इक्वल्स टू व्हाट? और 3/a प्लस b प्लस c थर्ड ऑप्शन आता है। एक्चुअली क्या वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और यदि आप एक्चुअल प्रूफ करने जाओ तो ऐसा सब्जेक्टिव बनता है वो कि 1/a प्लस सी, और जो भी तुमने बोला -3 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस सी 0 बनता है। इसलिए उसका जो वैल्यू है वो 3/a प्लस b प्लस सी आता है, विच इज थर्ड ऑप्शन। अदरवाइज आप चेक कर सकते हो कि आपको एंगल दे रखा है 60 डिग्री, तो वी टेक अनदर टू एंगल 60-60, है ना। तो एक्चुअली सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया है, और लेकिन आप उस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से निकालना चाहो तो इक्विलैटरल ट्राइंगल ले लो, और इक्विलैटरल ट्राइंगल से वो इजीली वेरीफाई हो जाता ठीक है सर। है ना। तो वही है 1/2a 1/2a 2/2a आता है, विच इज 1/a, और एक ही ऑप्शन है जो 1/a बनाएगा 3/a प्लस b प्लस c, जब आप a b c तीनों को बराबर ले लोगे। बाकी क्वेश्चन ये जो है वो सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव बनाया गया है। सो एक्चुअल प्रूफ उसका यही है कि आपने उसको जो भी क्वेश्चन में गिवन है क्वांटिटी -3 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस सी लेके चलोगे तो वो 0 दे देगा। तो आप यदि इसको प्रूफ करने जाओगे तो ये आसानी से प्रूफ हो जाता है, लेकिन एक्चुअल केवल 1/a प्लस सी और 1/a प्लस b को लेके चलोगे तो फिर 3/a प्लस b प्लस सी लाना थोड़ा सा लेंदी होता है। तो बाकी मैंने इसलिए वो सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव बनाया था, लेकिन ये उम्मीद थी कि आप उसको क्रॉस चेकिंग से निकाल लेंगे। तो आई होप आपका वो सही हो गया होगा। सही हो गया ऋषभ? हाँ सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेके ही निकाला। तो टाइम सेविंग है और जल्दी आ भी जाता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है उसमें। बाकी ये जो क्वेश्चन आप देखने जाओगे ना, सब्जेक्टिवली सॉल्व होता है, तो लेंदी कैलकुलेशन है उसका, सबके जैसा दिया वैसे ही सॉल्व करना होता है। चलिए, ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, एंड विच इज फ्रॉम हाइट एंड डिस्टेंस, दीपशिखा सिंह। आउट ऑफ किसका आ रहा है? 25 में 25 क्वेश्चन किसने सही मारे कल के पेपर में? कोई है? आंसर की भी आपके पास क्वेश्चन पेपर भी था ही, 25 में 25 सही वाला कोई है? वंश, कितने क्वेश्चन सही हैं? सर एक छोड़ दिया था। एक छोड़ दिया। मयूर? सर चेक नहीं किया मैंने मैथ्स का बस। अच्छा, मैथ्स का चेक नहीं किया, क्योंकि मैथ्स का तुम एकदम लपेट के आए होगे। और प्रणव, तुम्हारे कितने सही हैं? सर 13 वाला गलत हो गया। बाकी करेक्ट है सब? यस सर। मतलब टोटल कितने अटेम्प्ट किए थे? पूरे पूरे ही किए थे? अरे वाह, 24 क्वेश्चन राइट है, मतलब 96 माइनस 1 95 मार्क्स आ रहा है। बढ़िया है। सर टोटल मेरे कितने मार्क 3 के गलत थे? हो गए सर। टोटल 25 है। कौन के 3 गलत हो गए? कौन बोल रहा है? मेरे विवेक। अच्छा, ठीक है। अटेम्प्ट कितने किए थे? पूरे। हाँ, नहीं वो मैं अटेम्प्ट इसलिए पूछ लेता हूँ
सर मेरे 3 गलत हो गए, बाद में पता चलता है कि 3 ही अटेम्प्ट किए थे और सारे ही गलत हो गए, इसलिए मैं पूछ लिया टोटल कितने अटेम्प्ट किए हैं। ओके 25 अटेम्प्ट है, 3 रॉन्ग है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बुरा नहीं है। लेकिन हाँ आप 90 प्लस स्कोर इसमें आसानी से कर सकते थे, पेपर इतना मुश्किल नहीं था, 90 प्लस स्कोर आराम से हो सकता था। तो चलिए हिमांशु तुम्हारे कितने सही है? सर नहीं, मेरा नीट है ना। अच्छा नीट है क्या? ओके चलिए। सर जेडब्ल्यू का पेपर 300 मार्क का रहता है क्या? हाँ JEE में अभी जो लेटेस्ट आ रहा है पिछले 2 सालों से 25 क्वेश्चंस कर दिए हैं और 25 इंटू 4 एक सब्जेक्ट का 100 मार्क्स बनता है, 3 सब्जेक्ट का 300 बनता है टोटल। तो जो एक्चुअल पैटर्न है वही आपको दे रहे हैं जेई मेंस का, ठीक है। एडवांस के पेपर जरा चैप्टर्स, नंबर ऑफ चैप्टर्स आपके हो जाएं तो फिर एक आध पेपर आपका एडवांस का भी अपन लेंगे। सर हाँ बोलो। सर रिजल्ट आ गया ना एग्जाम का? हाँ रिजल्ट आ गया जेई का, 1 से 6 तक पेपर लिया था और 11 तारीख को रिजल्ट भी डिस्प्ले कर दिया उन्होंने। सर मेंस वाला? हाँ जेई मेंस का। सर तो एडवांस कब होती? एडवांस अभी है इसी महीने में, लास्ट में, एंड ऑफ दिस मंथ। ये पेपर लेट हो गए हैं सारे, अदरवाइज मींस के बाद करीबन 2 महीने एडवांस के लिए मिलता है, 1.5 से पौने 2 महीना। लेकिन क्या है चूंकि एग्जाम डिले है और इस कारण सारी प्रोसीजर जल्दी हो रही है, पेपर भी कंडक्ट हुआ और इतनी जल्दी रिजल्ट पहली बार दिया है, ठीक है, 4-5 दिन के अंदर रिजल्ट दे दिया ताकि एडवांस के लिए बच्चे बैठ पाए, एडवांस भी टाइम पे कंप्लीट हो पाए। हाँ 27 सितंबर जो भी संडे आ रहा होगा उस पर ले रहे होंगे शायद। चलिए आई होप ऑलमोस्ट आ गए, 35 इतना आता है, बच्चा 1-2 और एब्सेंट है, ठीक है। अन्वेषा तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही हैं? अन्वेषा हेड़ाऊ। सर चेक नहीं किया। चेक नहीं किया, ओके। सो मूविंग ऑन टू दी फर्स्ट सम विच इज फ्रॉम जेई मेंस 2019, 9 अप्रैल सेकंड पेपर है, सेकंड शिफ्ट का मींस 2000। मैं केवल आपको ये ईयर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप रियलाइज कर पाए जो मैंने बोला कि हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th में जो आपने पढ़ा है उतना ही आता है, उसके ऊपर नहीं जाता, तो आप ज्यादा ऊपर मत जाइएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ हाइट एंड डिस्टेंस में आपने ज्यादा नहीं घुसना, क्योंकि आप ज्यादा अंदर जाओगे तो और भी अच्छे सम मिलते हैं, लेकिन आपने उतना ही करना है जितना रिक्वायर्ड है, क्योंकि जेई एडवांस में नहीं आता है, केवल जेईई मेंस में ही है। और कैसे सम आते हैं मैं आपको लेटेस्ट क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि आप उसको रियलाइज कर पाए। तो लिखिए क्वेश्चन, जेई मेंस 2019 का है और 9 अप्रैल को ये पेपर हुआ था, सेकंड शिफ्ट का पेपर है 9 अप्रैल में। तो क्वेश्चन है टू पोल्स, क्वेश्चन लिखिए, two poles standing on a horizontal ground, two poles standing on horizontal ground are of height 5 meter and 10 meter respectively. Two poles standing on a horizontal ground are of height 5 meter and 10 meter respectively. The line joining their tops makes an angle of 15 degree with the ground. Makes an angle 15 degree
makes an angle 15 degree with the ground. सर हाँ बोलो बेटा. द लाइनिंग से जो- एक बार रिपीट करिए. देखिए, two poles standing on a horizontal ground are of heights 5 meter and 10 meter respectively. The line joining their tops makes an angle 15 degree with the ground. दोनों के टॉप को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो ग्राउंड से 15 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है. द डिस्टेंस इन मीटर बिटवीन द पोल्स. डिस्टेंस आपको बताना है पोल्स के बीच का मीटर में. द डिस्टेंस इन मीटर्स बिटवीन द पोल्स इज, फर्स्ट ऑप्शन है आपका 5/2 2 + √3. The second option is 5√3 + 1. The third option is 5 times of 2 + √3. And the last option is 10 times of √3 - 1. करिए. आप रियलाइज करेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके का आता है. करेक्ट है मयूर, प्रणव करेक्ट है, वेरी गुड. ये देखिए, ये 2019 का क्वेश्चन है. अश्लेषा करेक्ट है, वंशवाग करेक्ट है. तेज प्रताप चेक करो बेटा, रॉन्ग है ये. ऋषभ बोधे करेक्ट. सेजल पाटिल चेक करो बेटा, रॉन्ग. नहीं, जितना मैं लिखता हूँ बोर्ड पे वो सब लिखना है आपको. हिमांशु चेक करो, गलत जवाब. मैं 4 ऑप्शन दिया तो अपने मन से क्या लिख दी हो ये. 1 2 3 नहीं 4 सर, मैंने 4 ऑप्शन देखा ही नहीं. हाँ देखो, ऑप्शन देखो. तेज प्रताप चेक करो, सेजल पाटिल चेक करो, हिमांशु चेक करो. बोलो मयूर, क्या बोलना चाह रहे हो. क्वेश्चंस भी लिखना पड़ेगा का नोट में. हाँ भैया देखो, मतलब जो क्वेश्चन तो कॉपी लिखने ही मैथ्स पड़ेंगे. की उसमें. आज से 2 महीने बाद जब तुम पढ़ाई करोगे और केवल सॉल्यूशन दिखेगा तो क्वेश्चन तो होना चाहिए ना उसके ऊपर. बिना क्वेश्चन के कैसे जज करोगे किस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये. या फिर आप कोई पर्टिकुलर रेफरेंस बुक तो लेके चल नहीं रहे कि थी मानसी एवरीवन में आंसर नहीं करो. पर्टिकुलर रेफरेंस बुक तो नहीं है. मैं 4-5 सम से जब बुक कराऊंगा, 4-5 बुक से सम्स कराऊंगा तो थोड़ा सा आपको दिक्कत जाएगा फिर. इसलिए क्वेश्चन जरूर मेंशन कर लें. अरमान करेक्ट है, मानसी करेक्ट है. ओके, हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए. मैं अब ज्यादा समय आपको नहीं दे रहा. आयुष नाकाड़े करेक्ट है. ये लास्ट आंसर आयुष नाकाड़े का है. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है थर्ड ऑप्शन, विच इज 5 times of 2 + √3. देखिए, क्वेश्चन केवल इतना था, 2 पोल है, ये डिस्टेंस आपने फाइंड करनी है. और ये जो टॉप्स हैं ये
इनके बीच में एंगल 15 डिग्री है, ग्राउंड से बना रहा है तो यहाँ से भी 15 डिग्री बनाएगा। ये 5 5 और ये 5, टोटल इसका 10 मीटर हाइट है, इसका 5 मीटर हाइट है, और वी हैव टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस। तो बड़ा इजी हो गया अभी तो क्वेश्चन। tan 15 डिग्री लगा दीजिए, tan 15 डिग्री इज इक्वल टू 5/d। tan 15 का जो वैल्यू होता है just 2 - √3 5/d, and hence the value of d is 5/2 - √3। इसको रैशनलाइज कर दीजिए, 2 + √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 टाइम्स ऑफ 2 + √3 आ जाएगा, विच इज द सेकंड ऑप्शन। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन आया है, तन्मय का आंसर आया, करेक्ट है तन्मय, लास्ट आंसर तन्मय ने किया। तो 2019 का ये क्वेश्चन है, 2 पोल है, एक का 10 मीटर हाइट, एक का 5 मीटर हाइट है, उनके टॉप को ज्वाइन करने वाला लाइन ग्राउंड से 15 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। इसको ग्राउंड तक आप ज्वाइन कर देना, ये एंगल 15 डिग्री है। ये ग्राउंड है आपका, तो ये एंगल 15 है तो वो एंगल भी 15 हो जाएगा। तो इजीली आ जाता है क्वेश्चन आपका। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हम अगला क्वेश्चन आप लिखिए। इट इज अगेन फ्रॉम जेई मेंस 2019, 12 अप्रैल सेकंड शिफ्ट। वो 9 अप्रैल का पेपर था, ये अगेन 2019 का है और 12 अप्रैल का है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लिखिए क्वेश्चन, लिख लें आप पहले। The angle of elevation of top of vertical tower, the angle of elevation of the top of a vertical tower standing on horizontal plane, standing on a horizontal plane, is observed to be 45 degree, is observed to be 45 degree from a point capital A on the plane, from a point capital A, point का नाम capital A है, on the plane, full stop. Let capital B be the point, capital B be the point 30 meter vertically above the point A, 30 meter vertically above the point A. Full stop. If angle of elevation of top of tower from B, if angle of elevation of top of tower from point B is 30 degree, पॉइंट ए से 45 है, उसके वर्टिकली अब 30 मीटर ऊपर पॉइंट बी से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, देन डिस्टेंस इन मीटर, then the distance in meter of the foot of tower from point A is, distance in meter from the foot of tower of point A, मतलब point A और foot of tower के बीच का डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। And your options are, the first option is 15 times of 1 plus √3. The second option is 15 times of 3 minus √3. The third option is 15 times of
3 plus root 3, and the last option is 15 times of 5 minus root 3. Which one is correct? JEE Mains 2019, 12 अप्रैल। लास्ट लाइन रिपीट करना। वंशवाग करेक्ट है, अश्लेषा करेक्ट है। 1 मिनट रुक जाओ बेटा, बच्चों के आंसर आ रहे बता दो। ऋषभ बोधे बेटा चेक करो। अश्लेषा करेक्ट है, वंश करेक्ट है, प्रणव करेक्ट है, मयूर चेक करो। लास्ट लाइन थी, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम बी इज 30 डिग्री, then distance in meter of foot of tower from point A is. मानसी चेक करो। तेज प्रताप और हिमांशु चेक करिए। ऋषभ बोधे करेक्ट है। तो विवेक चेक कर, तेज चेक करो, विवेक चेक करो, सेजल पाटिल चेक करो। बाप रे, इतने बच्चों का रॉन्ग हो रहा है। सेजल पाटिल चेक करिए। मयूर करेक्ट है, हिमांशु करेक्ट है, अन्वेषा करेक्ट है। अरमान करेक्ट, वेरी गुड। आर्यन पाटिल करेक्ट। इजी क्वेश्चन है। विवेक चेक करो, तन्मय रंगारी करेक्ट।
चलिए, तो अभी सबसे पहले आंसर किया अपन, उनसे पूछ लेते हैं कौन है भाई। वैसे तो ऋषभ ने आंसर किया था लेकिन रॉन्ग हो गया था सबसे पहले, उसके बाद अश्लेषा ने। अश्लेषा एक्सप्लेन करिए, आपको मौका दिया जा रहा है। मैं डायग्राम बना देता हूँ। यस सर। हाँ, एक पॉइंट है ए, जिसे ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया है 45 डिग्री, और 30 मीटर वर्टिकली अबव एक पॉइंट और है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। इस पॉइंट बी से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर ये आपको दे रखा है 30 डिग्री। तो आपको AC कैलकुलेट करना है। यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AC। नहीं, 30 मीटर वर्टिकली अब एंगल कितना बना रहा है? एंगल भी 30 बना रहा है, 30 मीटर ही ऊपर है और 30 डिग्री ही एंगल बना रहा है। तो ये लेंथ तो आपको पता होगी 30 मीटर, इसको आप h मान लीजिए, तो आई होप आ जाएगा। बताइए, h कैलकुलेट हो जाएगा? तो आ जाता है। सांगा अश्लेषा क्या किया? सर मैंने पहले वो जो है AB की लेंथ 30 मीटर ली, वही इक्वल टू होता है C। सर उसको एक पॉइंट दो ना। CE, ठीक है। फिर ट्रायंगल ADC में ओके tan 45 डिग्री निकाला। ओके, उससे tan 45 से मेरा AC और ABE इक्वल आ गया। ये तो बराबर ही आता है, आपको पहले ही बताया 45 डिग्री है तो DC और AC का लेंथ बराबर होगा, मतलब ये h + 30 होगा। अब बस आप h कैलकुलेट कर लो, देन यू गेट योर आंसर। चलो आगे बोलो। यस सर। बोलो बेटा। ट्रायंगल कंसीडर किया, ठीक है, ऊपर वाला ट्रायंगल ले लो अभी। ठीक है उसमें tan 30 डिग्री निकाला। जी, बताइए कितना आता है? tan 30 डिग्री मेरा √3 AC -30 √3। ओके, इसके उसके बाद बाद का जो वैल्यू पुट स्टेप है, करके आंसर आ गया। वेरी गुड। तो उसके बाद h का जो लेंथ है वो 15 टाइम्स ऑफ √3 + 1 आ जाएगा। एंड वंस यू गेट h, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन कुठे गेला, सॉरी हाइट में डाल दो देयरफॉर। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड लेंथ AC इज इक्वल टू 15 √3 + 1 + 30। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देन यू गेट योर आंसर। 15 कॉमन आ जाएगा एंड वी गेट 2 + 1 3 + √3। तो थर्ड वन इज करेक्ट। ओके, वेरी गुड। देखिए अगेन इजी सवाल है, खाना हल्ला नहीं। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है किसी बच्चे को तो पूछ लें। 2 ट्राइंगल लेके बड़ा इजीली सॉल्व हो जाता है ये। तन्मय रंगारी लास्ट आंसर किए थे। किसी बच्चे का जिसका गलत हो गया वो चेक कर लें, और कोई डाउट है तो पूछ लें। ओके डन। सो ये हमेशा याद रखिए 45 डिग्री लेंथ है, तो h + 30 हो जाएगा। वंस वी गेट कैलकुलेट, व्हेन वी कैलकुलेट h, देन वी गेट द लेंथ h + 30 करके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। कोई डाउट है तो पूछिए किसी को। नहीं है, चलिए बढ़िया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट में। 12 जनवरी का पेपर है और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ये भी अपन ने जो 2 पेपर करे ये अप्रैल के करे 2019, और अब 2019 में जनवरी अटेम्प्ट
जनवरी का पेपर है, 12 जनवरी को पेपर हुआ, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। और क्वेश्चन लिखिए, थर्ड क्वेश्चन। So now the question is, an aeroplane flying at a constant speed, an aeroplane flying at a constant speed parallel to horizontal ground, parallel to horizontal ground, route 3 kilometer above it, and route 3 kilometer, route 3 दिया है, route 3 kilometer above it is observed at an angle of elevation 60 degree, is observed at an angle of elevation 60 degree from a point on the ground, और एक पॉइंट ग्राउंड पर है, उससे देखने पर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है, कॉमा फ्रॉम ए पॉइंट, सॉरी उसको काट दीजिए, 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फुल स्टॉप। If after 5 seconds its elevation from same point is 30 degree, after 5 seconds its elevation from same point is 30 degree, then speed of the plane in kilometer per hour, then speed of the aeroplane in kilometer per hour में आपको स्पीड बताना है। सर लास्ट वाली लाइन एक और बार रिपीट कीजिए। लास्ट देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द, इफ आफ्टर 5 seconds its elevation from same point is 30 degree, then speed in kilometer per hour of aeroplane is 720, 1500 kilometer per hour, 750 kilometer per hour, or it is 1440 kilometer per hour. सर वो जो रूट 3 किलोमीटर है वो हाइट है distance क्या है। ग्राउंड से? हाँ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, सॉरी वर्टिकल डिस्टेंस है ग्राउंड से प्लेन का। ग्राउंड से रूट 3 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है, 8 पॉइंट से देख रहे हैं तो 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है, 5 सेकंड बाद एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है। तो आपको बताना है स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन है जनवरी शिफ्ट 1 का। अब आप देख लीजिए, खुद ही आप रियलाइज कर सकते हैं। ऋषभ बोधे करेक्ट है, मयूर करेक्ट है, वंश वाघ करेक्ट है। आयुष चेक करो बेटा। प्रणव करेक्ट है, अश्लेषा करेक्ट है। कई बार कर चुके हैं। एक आपने बर्ड का भी किया था क्वेश्चन, इसमें सेम क्वेश्चन था ये, वो भी किलोमीटर पर सेकंड में आता था, फिर बाद में पर सेकंड को अपने पर आवर में कन्वर्ट किया था। सेम क्वेश्चन है। संस्कृति इंग्लिश करेक्ट, आयुष पादवेकर चेक करें, तेज प्रताप करेक्ट,
तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कहीं भी ये मान के मत चलिए 10th में है तो अभी नहीं करना है। तो सारे सम प्रैक्टिस के लिए वही क्वेश्चन लगाते जाएं, सारे निकाल ले जाओगे आप जेई मेंस के क्वेश्चन। चलिए बता दिया जाए। अरमान करेक्ट है, वेरी गुड। विवेक करेक्ट। तो जब तक डायग्राम बनाता हूं मैं, √3 किलोमीटर दिया। ये टोटल एंगल 60 है और ये एंगल 30 डिग्री दिया है। यहाँ पर प्लेन है, 5 सेकंड के बाद वहां पहुंच जाता है। तो बेसिकली आपने यही बस कवर करना है कि 5 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर किया। वंस वी गेट द डिस्टेंस देन वी गेट। मानसी चेक करो बेटा, रॉन्ग है। आयुष नकाड़े चेक करो बेटा, रॉन्ग है। Okay, here we discuss the solution of this question. The correct answer is 1440, 1440 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्पीड है उसकी, और ये करेक्ट आंसर है। और आप देखें, सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे जो पहले दिया है आपको, ट्राइंगल ABC नाम दे देते हैं। तो ये ट्राइंगल ABC की यदि हम बात करें तो इन ट्राइंगल ABC tan 60 is equals to √3 upon AB। so therefore AB की जो लेंथ है वो 1 किलोमीटर आ जाती है। ये पहली बात हुई हो गई, ये 1 किलोमीटर हो गया। और उसके बाद अपन वो दूसरा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, उसको नाम दे दिया D और E। तो हियर वी टेक अ ट्राइंगल ADE। इन ट्राइंगल ADE में यदि मैं बात करूं तो tan 30 1 by √3, it is ED which is √3 upon 1 plus BD। so therefore the length of BD is 2 किलोमीटर। so BD का लेंथ आपका 2 किलोमीटर आ गया। तो स्पीड प्लेन का जो हो गया वो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये किलोमीटर पर सेकंड में आया। हमको किलोमीटर पर आवर बनाना था, तो इसको 3600 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इट इज किलोमीटर पर आवर। और अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 1440 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर। इजी क्वेश्चन था, बस 5 सेकंड में आपको बताना था उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। कहीं डाउट है सॉल्यूशन में तो पूछ लीजिए। द करेक्ट आंसर इज 4th ऑप्शन। तेज प्रताप क्या लिख के भेजो ये। So this is मेंस 2019। Now moving on to the next sum। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। और अगला क्वेश्चन आपका 12 जनवरी का ही है और सेकंड शिफ्ट का है। ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, ठीक है। नाउ अपन सेकंड शिफ्ट का पेपर ले रहे हैं, 12 जनवरी का 2019 का। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करिए आप। तो 4th क्वेश्चन लिखिए। ये 3rd का सॉल्यूशन है। नाउ वी मूविंग ऑन टू द 4th सम विच इज, अब इसको करिए तो आप जाने। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, angle of elevation of a cloud, if angle of elevation of a cloud from a point capital P
from a point capital P, which is 25 meter above a lake, which is 25 meter above a lake, be 30 डिग्री। एक पॉइंट है जो एक लेक से 25 मीटर ऊपर है, वहां से क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। पॉइंट को P नाम दिया है। पॉइंट 25 मीटर लेक से ऊपर है और एंगल ऑफ एलिवेशन क्लाउड के लिए उसका 30 डिग्री दिया है। और आगे लिखिए क्वेश्चन, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन of reflection of cloud, angle of depression of reflection of cloud in lake from point P be 60 डिग्री। और क्लाउड की रिफ्लेक्शन पड़ रही है लेक पर, और वो लेक के लिए पॉइंट P से एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको 60 डिग्री दिया है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड इन लेक फ्रॉम पॉइंट P बी 60 डिग्री, देन हाइट ऑफ क्लाउड इन मीटर, देन द हाइट ऑफ क्लाउड इन मीटर from surface of lake is, from the surface of lake is, सरफेस की लेक से क्लाउड कितनी हाइट पर है वो आपने बताना है। आपके ऑप्शन है 60, 50, 45, 42। 60 मीटर, 42 मीटर, which one is correct? So this is JEE Mains 2019, 12 January, second shift. एक पॉइंट एक लेक से 25 मीटर ऊपर है, वहां से क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, क्लाउड की रिफ्लेक्शन का एंगल ऑफ डिप्रेशन पॉइंट P से 60 डिग्री है। तो आपको बताना है क्लाउड सरफेस ऑफ लेक से कितने मीटर ऊपर है। वंशवाग करेक्ट है, वेरी गुड। मयूर करेक्ट, वेरी गुड। ऋषभ बोधे सही जवाब। अश्लेषा करेक्ट है, वेरी गुड। तो आई होप आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं और आप ऐसे ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। मैं एक और क्वेश्चन आपको अभी दे रहा हूं और उसके साथ अपन इस चैप्टर को विदा करेंगे। कल से हम नई बात शुरू करेंगे। सर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है प्रोग्रेशन। मैं अलजेब्रा का एक और पोर्शन लिया हूं प्रोग्रेशन, इसलिए क्योंकि थोड़ा बहुत आपको आइडिया है प्रोग्रेशन के बारे में कि प्रोग्रेशन आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा और थोड़ा बहुत जीपी के बारे में सुना। तो ऐसे 5 प्रकार के प्रोग्रेशन होते हैं, एपी, जीपी, एचपी, एजीपी और मिसलेनियस। तो अपन पहले प्रोग्रेशन का चैप्टर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपने देखा बहुत क्वेश्चंस में एपी जीपी भी करके आता है। मानसी करेक्ट है, तो इसलिए वो एक चैप्टर अपन अब डिस्कस कर रहे हैं। अलजेब्रा का पोर्शन है। अलजेब्रा में अपन ऑलरेडी एक चैप्टर पढ़े हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
और अलजेब्रा में अपन ने एक चैप्टर शुरू किया था जिसको अपन ने आगे कंटिन्यू नहीं किया था क्योंकि उसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री रिक्वायरमेंट थी। विवेक चेक करो अपना आंसर विच इज कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन बिफोर दिस कॉम्प्लेक्स में भी कहीं कहीं एपी जीपी आएगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले आपको प्रोग्रेशन कंप्लीट करता हूँ, फिर आएंगे अपन उस चैप्टर पे। तो ये ऋषभ बोधे की डिमांड है कि क्वाड्रेटिक का रिवीजन चाहिए, तो कल क्वाड्रेटिक का रिवीजन ले लिया जाए। हाँ सर, क्योंकि पहले चलो ठीक है, नोट चलो भी ठीक बना है। अलजेब्रा में अपन को बार बार जरूरत पड़ेगी क्वाड्रेटिक की, तो एक क्विक रिवीजन अपन क्वाड्रेटिक पे कल ले लेते हैं। ठीक है, थ्योरी थ्योरी का पोर्शन मैं आपको बताता जाऊंगा और एक दो दिन अपन उसमें देते हैं, एक दिन अपन थ्योरी और साथ में कुछ क्वेश्चन, फिर थ्योरी साथ में कुछ क्वेश्चन, 2 दिन डेडिकेट करते हैं उसके लिए। ठीक है, आयुष नकाड़े बेटा चेक करो रॉन्ग है, तो एक दो दिन अपन रिवाइज कर लेते हैं, कोई ना, फिर अपन पढ़ेंगे उसके आगे। ठीक है, सर अभी चलो तक अच्छी कितने बात। चैप्टर हो गए अपने? अभी तक तो कुछ नहीं, ये ट्रिग्नोमेट्री के 4 चैप्टर कंप्लीट किए, एक क्वाड्रेटिक 5 टेस्ट अपने कंप्लीट किए हैं अभी, और छठा अपन शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन कल क्वाड्रेटिक रिवाइज करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग लिख लो और मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ वो भी आप लिख लो क्योंकि अगला क्लास है मेरा लगा हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं आपको लिखा देता हूँ, आप ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो कल अपन इनको डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जेई मेंस 2015 का है, 2015 का है। क्वेश्चन अच्छा दिखा इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओके अश्लेषा, कल मैं रिवीजन दूंगा तो देख लीजिएगा उसका। आयुष नकाड़े चेक करो बेटा रॉन्ग है। क्वेश्चन लिखिए 2015 जेई मेंस 2015 का। तो क्वेश्चन है इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर angle of elevation of top of tower from 3 collinear points capital A, B, C. From 3 collinear points capital A, B, C on a line leading to the foot of tower capital A, B, C leading to the foot of tower are 30 degree, 45 degree and 60 degree respectively। मतलब पॉइंट ए से 30 डिग्री, पॉइंट बी से 45 और पॉइंट सी से 60 डिग्री एंगल बन रहा है। टावर इस तरफ है और पॉइंट इस तरफ है, ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, लीडिंग टू द टावर आर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री respectively। Then the ratio of AB is to BC। तो AB और BC का रेशियो आपने फाइंड करना है। देन दी रेशियो AB इज टू BC। पॉइंट गलत बना लोगे, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, फिर पॉइंट बनाना, क्योंकि रेशियो आपको AB और BC का पूछा है। 1:√3, 2:3, √3:1 और √3:√2। विच वन इज करेक्ट? अच्छा क्वेश्चन है ये, ट्राई करिएगा आप जरूर, मेरे को अच्छा लगा था इसलिए मैंने आपको दे दिया। ठीक है, 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं ए बी सी जो कि टावर की तरफ जा रहे हैं, लीडिंग टू दी टावर। ए बी सी जो है लीडिंग टुवर्ड्स टावर, और एंगल ऑफ टावर जो एलिवेशन दिया है टावर के लिए वो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री दिए हैं। तो आपको ए बी और बी सी का रेशियो बताना है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है, आप ट्राई करिए। इनमें यदि कुछ रह जाता है तो अपन उसको कल डिस्कस कर लेंगे और साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपन एक रिवीजन ले लेंगे। ठीक, तो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे कल। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल। गुड नाइट सर। गुड नाइट, सो जाइए जाके। बाय सर। बाय बेटा। अखिलेश आप कौन से क्वेश्चन का आंसर किया?
मयूर रॉन्ग है बेटा, चेक करो ये। बाय बेटा। तेज प्रताप रॉन्ग है, चेक करिए। अरमान चेक करो, रॉन्ग है। कल करेंगे डिस्कस, आप इसको सॉल्व करके ग्रुप में सबमिट कर दो, मैं चेक कर लूंगा। बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बेटा, बाय। आयुष नाकाड़े रॉन्ग है ये बेटा।